हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज 14 दिसंबर है और आज के आरआरबी ग्रुप डी के पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो दोस्तों, आज के पेपर में किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आइए दोस्तों बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम रिव्यू करने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अजय वरियर 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया था। मैं आप सबसे बार-बार कह रहा हूँ, संयुक्त सैन्य अभ्यास से हर एक शिफ्टों में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम आ जाएगा, ठीक है, कि अजय वरियर 2025 भारत और यूनाइटेड किंगडम के साथ किया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट मैं संयुक्त सैन्य अभ्यास से रिवीजन कराने वाला हूं। जैसे कि अगर मैं एक्वावेरियन की बात करूं तो भारत और मालदीव के बीच में होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगर मैं मित्र शक्ति की बात करूं तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला है। अगर मैं साइक्लोन की बात करूं तो भारत और मिस्र के बीच में होने वाला है। अगर मैं युद्ध अभ्यास की बात करूं भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला है। अगर मैं मैत्री की बात करूं भारत और थाईलैंड के बीच में होने वाला एक संयुक्त अभ्यास है। अगर मैं मालाबार की बात करूं तो आपके भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इन सभी एज अ देश के बीच में होने वाला एक संयुक्त अभ्यास है। इसी के साथ अगर मैं जापाद की बात करूं तो ये रूस और बेलारूस के साथ होने वाला एक प्रकार के संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये सभी के सभी पॉइंट आप सभी लोगों को याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेरे दोस्त पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे एम सोमनाथ जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है या नहीं, आपके एग्जाम में क्या ऑप्शन दिया गया था, मैं आप सबसे चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ठीक है। वहाँ पे एम सोमनाथ था या इनके जगह कोई और था, ये दोनों में से आपको कमेंट बॉक्स में एक जरूर रिव्यू दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं तो एग्जाम देने नहीं गया था। जिन्होंने जिस तरीके से बताया मैं आप सबको बता रहा हूँ। बाकी बात दोस्तों, आपके एग्जाम में आप प्रमुख नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर मैं बात करूं कि अनुसंधान और विश्लेषण की बात करूं तो वहां पे पराग जैन आ जाएगा। अगर मैं संघ लोक सेवा आयोग की बात करूं तो वहां पे अजय कुमार आ जाएगा। अगर मैं चुनाव आयोग की बात करूं तो वहां पे ज्ञानेश कुमार आ जाएगा। अगर मैं इसरो की बात करूं तो वी नारायणन अध्यक्ष, जो दोस्तों आपके एस सोमनाथ या फिर वी नारायणन, इन दोनों में से कोई आपको दिया होगा, है ना। आप सबसे मैं चाहता हूँ रिव्यू जरूर दीजिए अगर आप एग्जाम देने गए थे। इसी के साथ अगर मैं भारतीय रिजर्व बैंक की बात करूँ तो वहाँ पे संजय मल्होत्रा जो कि 2025 में नियुक्त किया गया था। वैसे तो इसरो के वी नारायणन आ जाएगा। बाकी बात आप सब उतना होशियार है ही हो, आपको कमेंट का जरूर करना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जाने से एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अगर दोस्तों आप आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम देने जा रहे हो और अगर आप करंट अफेयर में वीकनेस है तो दोस्तों मैं चाहता हूँ यार एक बार इस ई बुक को ले ले। इस टॉपिक वाइज के माध्यम से जो मैं क्वेश्चन बनाया हूँ ना, आपके एग्जाम में पूरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे दोस्त। मात्र 31 रुपये लग रहा है। इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। जितने भी करार हो ना, लगभग लगभग क्वेश्चन इस ई बुक से आपको मिल जाएगा। इसी के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी आपको साइंस से क्वेश्चन कराऊंगा ना, लगभग लगभग क्वेश्चन इस ई बुक में डाला गया है। तो दोस्त ये दोनों कॉम्बो आप सबके लिए बहुत ज़बरदस्त है। 51 रुपये लग रहा है, बहुत साथीगण लिया भी है और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर भी रहे हैं, ठीक है। तो आप सब अगर नहीं लिए तो जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी बात अगर मैं किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया आप देख सकते हैं, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अब बाइलिंगुअल फॉर्मेट में क्वेश्चन बनाया गया जो आप सबके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो अब की बार ग्रुप डी पार इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है। आपके पीबी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो पीबी आ जाएगा। आवर्त सारणी से सभी लोगों ने कहा था कि क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन दोस्त जब से एग्जाम हो रहा है हम एनालिसिस करते आ रहे हैं, हर एक शिफ्टों में लगभग लगभग 2-4 शिफ्ट छोड़ के आवर्त सारणी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ये आप नज़रअंदाज मत करके जाना कि नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, आवर्त सारणी से भी आपकी शिफ्ट में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है। तो वहाँ पे 85वां आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि भ्रष्टाचार हो जाए ना, उनके लिए दोस्तों यहाँ पे 85वां स्थान आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक 2025 से संबंधित मैं रिवीजन कराने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ कि एशिया पावर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, तो तीसरा स्थान आ जाएगा। अगर मैं वैश्विक शांति सूचकांक की बात करूँ तो वहाँ पे 115वां स्थान भारत को हासिल हुआ था। अगर मैं वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करूँ तो वहाँ पे 139वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ था। अगर मैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक की बात करूँ वहाँ पे 102वां स्थान प्राप्त हुआ था।
तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको दोस्तों ध्यान देना है और इसी छोटे छोटे पॉइंट के माध्यम से आप अपने सिलेक्शन तक पहुंचोगे, ये गारंटी है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जीवन में कोई व्यक्ति एक ही दिन में सब कुछ हासिल नहीं कर सकता है। एक छोटा छोटा प्रयास, एक छोटा छोटा कदम है, उसको सफल बनाने में बहुत बड़ा सहयोग देता है ना। अगला क्वेश्चन है कि 26 जून 2025 को किस संस्थान ने अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यहाँ पे संयुक्त संगठन, जो कि राष्ट्र संगठन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का प्रयोग क्यों किया था? तो शुद्ध एवं अस्थायी लक्षणों को जो वंशागति है ना, उन्हीं के अध्ययन के लिए मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का जो कि प्रयोग किया था। और हमेशा मेंडल से संबंधित अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा। ठीक है, और भली भांति आप सब लोगों को पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन से संबंधित आप सभी लोगों को पता होगा कि चिप्स के जो पैकेट होता है ना, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो वहाँ पे नाइट्रोजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएन का कौन सा भाग होता है? तो वहाँ पे मेरुरज्जु आ जाएगा। ठीक है, कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग होता है? तो वहाँ पे मेरुरज्जु इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। अगला क्वेश्चन है कि CaCO3 को गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो वहाँ पे अपघटन अभिक्रिया, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। संयोजन अभिक्रिया से, विस्थापन अभिक्रिया से, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया से, ये चारों अभिक्रिया अगर दोस्तों आप 10th क्लास पढ़े होंगे बढ़िया तरीके से ना, तो याद होगा। और क्वेश्चन ये चारों अभिक्रिया से संबंधित, उनके समीकरण से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, कई बार शिफ्टों में पूछ चुका है। तो दोस्त आप भी जैसे पूछा है ना, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में भी, तो जरूर तैयार रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्थितिज ऊर्जा के बारे में सही कथन कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया था। पृथ्वी की सतह पर इसका मान शून्य माना जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। जो कि याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और इसी के साथ आपके साइंस से अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो न्यूटन से संबंधित, अगर मैं बात करूँ अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण से संबंधित इस तरीके से पूछा जा रहा है कि कहाँ पे रखने पर किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। न्यूटन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपकी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट अगर आपके अंदर में कमी है ना, तो जरूर सुधारिएगा दोस्तों। 21, 31 और 21 में आपको मिलेगा, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, आप जरूर जुड़िएगा। बाकी बात ये कंटेंट है आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए, जिन्होंने भी लिया है बेहतरीन तरीके से अपना स्कोर बता रहा है। अगर दोस्त आप नहीं लिए